ਬਾਪੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਯੂਪੀ ਤੋਂ? हाँ भैया। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਯੂਪੀ ਤੋਂ? हाँ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? 90 वर्ष। ਅੱਛਾ 90 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਆਉਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਆਏ ਨੇ? देख भाई लग रहा यू बात सुन ले बहुत गौर से कि मोदी हमने बनाया, हम मोदी ने नहीं बनाए, पहली बात। दूसरी यू है कि मोदी अपने मन की ज़्यादा कहे, हमारे की बिल्कुल नहीं सुनता। जिस दिन हमारे मन की सुनने लगेगा उस दिन काटा ही कट जाएगा। अब एक बात और सुन ले बहुत गौर की। डॉक्टर ने मरीज का इंजेक्शन बिना बूझे लगा दिया, बिना बूझे, और वो कर गया रिएक्शन। अब उस रिएक्शन का जो मरीज नहीं पूछता तेरा क्या तकलीफ है, तो वही मरे वो इंजेक्शन लगाता। उनने बिना बूझे इंजेक्शन लगा दिया, वो कर गया रिएक्शन। अब देख बात सुन मेरी, हम हैं किसान, हम हैं किसान, चाहे अन्नदाता कह दे चाहे भगवान, और चाहे मान या मत मान, पर हम हैं किसान। जिस दिन मोदी ये समझ जाएगा कि ये किसान किसान है और सीमा पे है तो हमारा बेटा, बिल्कुल अंदर है तो हमारा बेटा, और तू भी हमारा बेटा। ये सगला सौदा जो है ये किसान का है। और एक बात बहुत और गौर से सुन असली, ये मोदी को ही बता दीजिए, पता तो है पर ये हम बता दूं। जो अंग्रेज 1 से लाख तक नहीं भगता, जो हमारी सेना ये ना समझती है कि देश हमारा है, हम देश के हैं, तो सेना पलट गई। उसी दिन अंग्रेज रात को भाग गया। ये सेना है, वो जो सेना में रोज कुर्ता जा पहना है, वे जाके हैं बहादुरी करा है, वे हमारे बेटे, हमारे पोते, हमारे भतीजे, हमारे भांजे हैं। वे सब देख रहे हैं कि हमारे लड़कों के गैल क्या हो रहा है। मोदी जी को सद्बुद्धि आ जानी चाहिए, आ जानी चाहिए, और हमारी सुननी चाहिए। और बीच में आके सुने यहाँ कोई तो खा जाएगा, अरे हमारा तो वो भगवान है, हमारा तो प्रधान है। आवेश में आके चाहे हम उसे कुछ कह दें, आवेश में तो आके हमें भी नहीं कह रहे आगे ये कौन सा दल है, क्या दल बता दिए, तो वे दल नहीं है, हम किसान हैं। बापू जी ये बताएं, आपकी 90 साल की उम्र है, पूरा जीवन आपका निकला है खेतीबाड़ी में, आपने देखा है वो जो आपने ज़मीनें उपजाऊ की हैं, बड़ी मेहनत की होगी। अब एकदम सरकार कानून ले आती है, ज़मीनें किसानों के हाथों में नहीं रहेगी। एक किसान क्या सोचता है, उसको मोदी को पता चलना चाहिए कि तो मोदी को पता चलना चाहिए, यूँ तो रो ही रहे हैं अब कि मोदी को यूँ पता चलना चाहिए कि इसके ऊपर तो हमारी फौज खड़ी है, यूँ हमारी मातृभूमि है, ये हमारी माँ है, माँ की भी माँ है। हम इसके ऊपर तो मर जाएंगे, हम इस पर कतरा भी नहीं लगनते। मोदी भला चाहे कोई और भी आ जाइए तो भी हम तो मर जाएंगे इस पर। हम इस कानून, काला कानून नहीं आने, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, किसी भाव नहीं आने, चाहे कुछ भी क्यों ना हो। तो बस ये बात है, मोदी जी से कह दो कि आवेश में आकर चाहे हमें कोई सा दल बता दो, चाहे कुछ भी बता दो, हम दल को गलत को बनने नहीं दें। हम किसान हैं, हम गलत को तो अपने आप ही ख़त्म कर देंगे, हमारा बढ़ नहीं सकता गलत कोई। और वे जो कह रहे हैं ये सब गलत कह रहे हैं, हम किसान हैं। जब भी भाजपा वाले बोलते हैं, कुछ उनके मंत्री या कुछ उनके आगे वाले वो कहते हैं जे किसान नहीं है, जे फंडड हैं, जे कांग्रेस के हैं, जे कोई और अलग लोग हैं। मगर आपकी 90 वर्ष की आयु है, मेरे ख्याल से आप उनको समझ लेना चाहिए कि 90 80 वर्ष के लोग किसान ही हो सकते हैं, और कौन घर से निकल सकता है। मेरी सुन बात, हमने जो कुछ कराया है, जो उम्र गई है, हमने बेटे पोतों के ही नहीं करी है। हम बेटे पोतों को पीछे आने देंगे, पहले हम ही सिर मार के मर जाएंगे कानून में। आप आगे खड़े हैं, आगे तू भी आगे, आगे तू भी आगे। अगर उन्हें कुर्बानी लेनी है बाबा तेज बहादुर की तरह, तो हमारे सरेआम आत्माओं से कहता हूँ मैं, वो हमारा खून ले जा, मेरी नहर ले जा काट के। जमीन नहीं देंगे, नहीं, बिल्कुल किसी तरह नहीं दें। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ 90 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਬਾਪੂ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ ਤੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਲੰਘੀਆਂ ਨੇ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦਰਦ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਪੂ ਜੀ कितना समा हो गया था, आपको कितना समा हो गया यूपी में आए हुए? यूपी में आए हम 1733 में आए। अच्छा, इतना आप इधर ही 1733 में हमारे जो बड़े पुरखे वो अमृतसर से आए। क्या समझे, सिद्धू हमारा गोत है। सिद्धू गोत है। हाँ। कितनी जमीन है आपके पास उधर? मेरे पास इस वक्त जमीन जब तो पहले अब है मुझ पर 350 बीघे जमीन। 350 बीघे? हाँ। कौन सी खेती करते हो आप उधर? मैं खेती आलू की भी करूँ, धान की भी करूँ, ईख की भी करूँ,
और भैया कोई सी ना बच रही, सगली करूँ ये जो यूपी में हो रही है। हाँ, बंद गोभी और खुला गोभी जितने भर भी हैं सब सहूलत करूँ। पहले जब आप जवान थे तब तो समा होगा, आपने बल्दों से खेती की होगी, अब तो करिए। मैंने तो हल क्या बहुत ज़्यादा, मैंने बैलों से बड़ी खेती करी और बड़े शौक से खेती करी, और अब शौक से बेटे पोते कर रहे हैं। हाँ, हमारा तो जो कुछ है खेती है, जमीन ही है हम पे, तो और हम पे है क्या? अरे हम पे है क्या, इन्हें सब खवा रहे हैं। और सुनो, थोते को हम खावें, निगरे को इन्हें दे दें, जो ठोस है उसे तो दे दें, और हमारे बालक खावें उसे थोते को। बापू जी इतनी बड़ी आजू है, ठंड बहुत है, ऊपर से मौसम बदल रहा है। इस उम्र में तो बुजुर्ग घर में होते हैं, रजाई में बैठे होते हैं, मूंगफली खा रहे होते हैं, आग का निग सेक रहे होते हैं। आपको यहाँ तैयार होना रहना औखा नहीं लगता? मैंने सुन एक बात और गौर से सुन ले, हम हैं किसान, हम ऐसे आयरन पे पटे हुए हैं, ऐसे आयरन पे पिटे हुए हैं। हम ना ज़्यादा गिने, ना गर्मी, ना बरसात, ना दिन ना रात, ना आगा ना पीछे, ना ऊपर ना नीचा। हम तो गिनते ही नहीं, हम तो जिंगा को चले चली दें। हमें किसान, हमें ना ज़्यादा लगे। और आजमा के देख ले, और ये इतनी दुनिया खड़ी है, 90 साल की उम्र है। अगर मैं 7 मिनट घड़ी से देख कर शीर्षासन पर सगली वर्जिश ना कर दूँ तो ये रामदेव और बाबा देव जो फिर हैं ना, ये भकाते फिर हैं, मुझे आवाज वाले नहीं। अरे करनी और कथनी को अंतर क्या? मुझ पे घड़ी दल्ले, घड़ी 7 मिनट घड़ी दल्ले, सगली वर्जिश शीर्षासन तो ऊपर कर दूंगा। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਰਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ। ਰਾਮਦੇਵ ਅਕਸਰ ਢਿੱਡ ਘਮਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੀ 90 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਰਾਮਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬੁੱਢਾ ਨਹੀਂ ਹੂੰ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਬੁੱਢੇ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਰਾਮदेव अक्सर कहते होंगे बापू जी वो बोलते हैं कि किसानों के लिए ये बिल अच्छे हैं, उन्होंने कब खेती की है मेरे ख्याल से। हाँ, एक बात और बताऊँ मैं छोटी सी, या भी सुन ले। मोदी जी रामदेव को लेकर वो दिखाते फिर हैं, सगला योग दिखाते फिर हैं, है ना। योग हमारे घर रोज हो है, खेत में जाए तो योग हो है, घेर में जाए तो योग हो है, घर में आवे तो योग हो है, हमारे तो योग हो है। हमारी किरत में योग है। हाँ, किरत में योग है ना, हमारे किरत में योग है। तो हमें कोई पढ़ावेगा क्या? हम तो खुद पढ़े हुए हैं, समझे। हमसे कोई नहीं पूछे। मोदी जी को भी सद्बुद्धि नहीं आई, यहाँ दुख है बहुत बड़ा। हम तो बहुत सरकारों ने पीछे से सताई, उनके सताई को देखने के बाद हमने सबने मिलकर योग मोदी बनाया कि भाई मोदी काटेगा कांटा, और मोदी ने बजाय काटने के काटा तो काटा भला एक और मार दिया गया। कमी कुछ नहीं छोड़ी। भगवान अगर सद्बुद्धि दे दे तो ये दे दे भाई, तू अपने मन की कहनी बंद कर, हमारे मन की सुनकर। बापू जी जे अगर आपको एक दिन के लिए प्रधानमंत्री मोदी के पास भेज दिया जाए तो क्या बातें करेंगे आप खेती के बारे में, अगर उसको बताना? कहेंगे, जब सुनो हमारी बात, एक बाप का 2 बेटे हैं, एक तो गरीब है, एक रईस है। वो बाप किस काम का जो रईस के ओर को देखे, गरीब की ओर को झांकता ही ना है भाई। बाप तो वो है तो गरीब धिंग को तो देखे रहे, गरीब की भी देख, समझे। ये है प्रधानमंत्री। जब ये करोड़पति और अरबपतियों को देख रहे हैं तो जनता को भी देख, जो तुझे बनावा है इसे भी देख। है या नया बात? तो ये बात बताओ, ये बात बता। हाँ, रामदेव नाल बाबा जी दी एक बात और भी ढुकती है। रामदेव ने भी धरना लगाया था। रामदेव जो थे वो सलवार पहन के निकल गए थे, बाबा जी कुर्बानी देने के लिए आए हैं। तैयार, बिल्कुल बिल्कुल, बनावट नहीं है। मैं उस खून से पैदा हूँ, सिद्धू खून से हूँ मैं, सिद्धू खून से। मैं वखौल नहीं है, कभी बनाई रहे हो। मोहबा की जेल में सुन ले एक बार, तो तुम भी सुन लो भैया, सभी देख रहे हैं। मैं करनी और कथनी में अंतर नहीं है। हमारी यूनियन मोहबा जेल में चली गई, एडवानी का रसली कर रहा, मोहबा की जेल ही नहीं। उनने हमारी गैल अत्याचार करा बहुत घना जेलर ने। जब जेलर नहीं माने और बुरी भली कैर खाने को दे जो कुत्ते भी ना खावें, हमें गुस्सा आ गया। हमारी छूटी, हम जेल में कहीं फिरें। माह का महीना मैंने कमल हो रखा। मैं सब्जी में जे चुरा लिया दरात, मैं कहा जेलर की आज ऐसी तैसी करनी है। हमने पंचायत जोड़ दी, जेलर खड़ा हो गया। मुख्यमंत्री या मुलायम देखिए, कैमरामैन में कहूंगा ये थोड़े निशान ने जेड़े मोहबा की जेल में लिख दे, मोहबा की जेल में ये मैंने दरात मारे
और मैंने ये कही, ये भाजपा वाले तो कोयले से लिख रहे हैं, खून से लिखो, खून से लिखो। हम चोर नहीं है, डकैत नहीं है, हम अपना हक मांगने को आए, हमारा हक दे। हम चोर नहीं है, डकैत नहीं है, हम मर जाएंगे यहाँ, खून से लिखो। जेलर हाथ जोड़ कर नीचे गिर गया, जो कही वो खवाया। हम तो बूझ कर कह रहे, बताओ क्या बनाऊं। अरे हम वो खून है, हम ऐसे वैसे खून के आदमी पैदा नहीं है, समझे। हाँ, हमारा बहुत ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਇਹ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਕਤ ਗਾਜੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਜੀ याद दिवाई, इन्हें याद दिवाई, याद भी सुन ले जी। इसे भी पहुंचाते हुई। मायावती मुख्यमंत्री और 1 रुपए रगड़ा, चौधरी साहब के पगड़ी बंध रही मेरठ, और हमारा धरना मोदी नगर धरना बना। डीएम आ गया, डीएम कहने लगा भाई बहन जी का ऑर्डर है, या तो कुर्सी छोड़ो और या धरना तोड़ो। हमने कहा हमें भी 2 मिनट दे दो, नु तुम ले लो 4। और हमें बड़ी खुशी हुई, 4 मिनट दे रहा के। जब 4 मिनट दिए तो हमने उससे ये बात कही कि वो डीएम साहब, इस छोरे ने याद दिवाई है, वो डीएम साहब हाँ, एक लड़का तो है हमारा सीमा पे, और एक लड़का यहाँ पैदा कर रहा दूध भी और गुड़ भी, और एक लड़का चला रहा हुक्म, और एक लड़का खड़ा है हम पे ऑर्डर देने मारने को। ये हैं सगले मेरे ही। इसने क्या खता करी है जो उनसे गुड़ भेज रहा है और दूध भेज रहा है। अरे तेरी माँ की सरकार मारे। मैंने चक्कू दे लिया, देख मैंने चक्कू दे लिया, मैं देख वैसे वैसे थड़े बना रहे हूँ, बना कर बनावट ना है। और मोदी नगर में बूझ ले, डीएम तो मैंने कोड़ी भर ली, डीएम सन गया खून में। बोला जब भी डिक्लेयर हुआ कि 1 रुपया दे दो, देखो अच्छा कुमार ले देखो दिख नहीं रहा। ਸੋ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। बात बिगड़ती दिखी, अगर बात बिगड़ती दिखी अब तो मैं किसी की नहीं बूझूंगा, ना लूं सलाह। मैं तैयारी से आया हूँ, जब तुम्हारे यहाँ यहीं देख के अब कहीं यहाँ मारूंगा, अगले मोदी से पी ले। ਜੀ ਜੀ। ਸੋ ਨਹੀਂ ਬਾਪੂ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, एकदम आ गया। ਇਹ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਹੱਥੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਹਾਇਕ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਗਾਜੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਡੇਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਿੱਟੂ ਚੱਕ ਵਾਲਾ ਫਿਰ ਹੋਵੇਗਾ ਹਾਜ਼ਰ। ਧੰਨਵਾਦ।